ओके, वेलकम बैक। आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का ये सेकंड लेसन है। कल हमने ये सीखा कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करना। अब नोटपैड प्लस प्लस हमने डाउनलोड कर लिया है और अब हम नोटपैड प्लस प्लस में काम करना सीखेंगे। तो हम लोग सीख रहे हैं क्या? हम सीख रहे हैं HTML5, जो वेब डिज़ाइनिंग में या वेब डेवलपिंग में बेस है। आपको सबसे पहले HTML सीखना होगा और उसके बाद में इसके बाकी के जो प्रोग्राम हैं वो सीखने होंगे। तो हम अभी चालू करते हैं HTML5। ठीक है, नोटपैड में कैसे ये लिखते हैं और कैसे इसका वेब पेज डेवलप होता है। तो जो नोटपैड में हम लिखते हैं वो है टैग, और टैग के बीच में हम लोग मटेरियल लिखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टैग क्या है? तो पहले तो ये बता दूं आपको कि टैग लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपको यूज़ करना है ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन। ये ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन यदि आप जानना चाहते हो तो गूगल पे जाओ और गूगल में आपको ये सब कुछ मिलेगा। अभी एक सेकंड, मैंने डाउनलोड तो किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये रहा। ये देखिए, ये जो है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ये साइन को। उसके बाजू में है स्मॉलर देन। ये दोनों साइन का हमेशा टैग लिखने में उपयोग होता है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नोटपैड पे। ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस, और अब आज हम इसमें काम करेंगे। तो आपको जब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन टाइप करना है तो हमेशा शिफ्ट दबा के करना है। शिफ्ट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अब इसके बीच में जो भी है ये हमें लिखना है। सही है, तो इसमें सबसे पहला साइन क्या आएगा? DOCS, डॉक्स, TYP, टाइप्स। यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये सारा का सारा HTML इसमें ही बना हुआ डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ओनली HTML। सही है। अब उसके बाद जो आएगा, अब देखिए ये एक बात समझने की है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश जो लगाते हैं इसका मतलब ये है कि हम टैग को क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टैग को क्लोज कर रहे हैं। तो अभी हमने ओपन कौन सा टैग किया? तो HTML का टैग हमने ओपन किया, और जो टैग को हम ओपन करते हैं उसको क्लोज करना है। ये सारी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट में जो डेवलप हुआ है लैंग्वेज, वही लैंग्वेज है। उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि क्लोज करो। ठीक है, तो ये HTML हमने ओपन किया, अब उसी को हमने क्लोज करना है। तो हमने ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश एंड उसके बाद में अगेन HTML और स्मॉलर देन का साइन। अब ये क्या हुआ कि एक HTML जो यहाँ पे है ये हमने ओपन किया।
देख रहे हैं आप, HTML को हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने HTML को क्लोज कर दिया। सही है। अब ये जो है HTML, इसके बीच में दूसरा टैग आएगा, वो है HEAD, हेड। अब हेड को भी हमने क्लोज करना है, HEAD, हेड। इसके बाद में हेड के अंदर और एक आता है, वो है टाइटल। सही है। और फिर हमें टाइटल को भी क्लोज करना है। देखो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने स्टार्टिंग में ग्रेटर देन का साइन लिया, स्मॉलर देन का साइन लिया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप क्या है वो बता दिया। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो है HTML। इसके बाद में हमने जो सेकंड स्टेप लिया वो है HTML। HTML ये फर्स्ट लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट की। अब इसी के अंदर जो थर्ड हमने लिया वो क्या है, तो वो लिया हमने हेड, और हेड के अंदर हमने जो लिया है वो है टाइटल। सही। देखो मैं सेपरेट करके आपको दिखाता हूँ कि पहले हमने हेड लिया, हेड के बाद में टाइटल लिया, फिर टाइटल को भी हमने क्लोज किया और ये हेड को भी हम नीचे लेके जाते हैं। तो अब हमको पता चलता है कि भाई ये है HTML को हमने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, फिर उसके बीच में हमने हेड को लिया, हेड के बाद में हमने टाइटल लिया, टाइटल को भी क्लोज कर दिया, और उसके बाद में हमने लिया हेड, और उसके बाद में हमारा HTML जो हमने क्लोज किया है वो तो वहाँ अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेज डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी देखिए ये टाइटल जो ऊपर नज़र आएगा, जो हमारा वेब पेज बनेगा उसके ऊपर टॉप में नज़र आएगा, तो हम इसको टाइटल देते हैं HTML5। सही है, क्योंकि हम लोग HTML5 पे सीख रहे हैं। अब जो है ये देखिए यहाँ पे क्या है, सेव। करेक्ट। अब हमें इसको करना है सेव, लेकिन सेव करने से पहले एक काम हमको और करना है, और वो काम है कि इसको हमने कहाँ सेव करना है, वो एक जगह उसके लिए हमने डिसाइड करनी है। तो मैं इसको सेव करूँगा अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर का नाम मैं देता हूँ HTML5। एंटर। फोल्डर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस में। अब देखिए इसको सेव करने के दो तरीके हैं। इसको आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, और इसको आप कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल कंट्रोल एस का यूज़ करता हूँ। अब जब कंट्रोल एस दबाओगे तो ये आपको लेके जाएगा कि भाई आपको कहाँ सेव करना है। हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक अपना फोल्डर बनाया है, तो हम क्लिक करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। सही है। और ये हमारा HTML5 का फोल्डर है, इसको हम ओपन करते हैं। सही है। और इसी में हम इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं वापस हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर।
ये हमारा डेस्कटॉप है, सही है ना। और डेस्कटॉप के ऊपर जाके हम अपना फोल्डर ढूंढ लेते हैं। कहाँ गया फोल्डर, अरे किधर गया, अभी तो बनाया हमने, हाँ ये रहा HTML फाइल। अभी देखिए ये फोल्डर जो हमने बनाया, ये फोल्डर अभी तक वेब में कन्वर्ट नहीं हुआ। वेब में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये देखिए आप, इसको हम ओपन करते हैं, जो हमने लिखा था बस वही इधर आ गया, सही है। ये हमारा वेब में कन्वर्ट हुआ नहीं है, इसको वेब में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हम इसको डिलीट कर दें, हमारा फोल्डर खाली हो गया, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, यानी कि ये जो फाइल है आपने बनाया ये एग्जिस्ट नहीं है। कीप दिस फाइल इन एडिटर, तो कहे नो, इसको मत रखो। क्यों, क्या होगा कि आप फिर से इसको सेव करने जाओगे, ये सेव होगा नहीं। अब इसको सेव करने का हम लोग जो तरीका है वो आपको बताएंगे। तो फिर से हम लोग टैगिंग करते हैं, डॉक्स TY टाइप HTML, सही है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर देन HTML क्लोज, सॉरी, अब इसको क्लोज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश HTML, सही है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह से इसके अंदर गैप दे दें। अब गैप देने के बाद एक नया टैग लेते हैं, HEAD हेड, और फिर से हेड को हम क्लोज भी करेंगे, HEAD हेड हमारा क्लोज हो गया। और इस हेड को हम लेके जाते हैं नीचे, और उसके अंदर अभी ले लेते हैं TITLE टाइटल, और टाइटल को भी क्लोज करते हैं, ग्रेटर देन फॉरवर्ड स्लैश और TITLE टाइटल, राइट। अब जो है ध्यान देने वाली बात है, HTML 5 ये हमारा हो गया टाइटल। अब देखिए हम इसको सेव कर दें, अपना फोल्डर हमने बनाया हुआ है। अब जो है Ctrl+S, करेक्ट, देखिए सेम फोल्डर ओपन हुआ है क्योंकि हमने सिलेक्ट करके रखा था। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका नाम देंगे HTML 5 डॉट HTML और एंटर। अभी देखिए अब यहाँ पे सारे लेटर इसके ब्लू हो गए, जो भी टैग हमने लिखे थे वो सारे टैग ब्लू हो गए। इसका मतलब कि जो हमने काम किया वो सही वर्क कर रहा है। तो चलो चेक करते हैं अभी वो सही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेव हो गया है, हमने नाम दिया था HTML5, HTML5 के नाम से ये यहाँ पे स्टोर हो गया है। और उसके बाजू में क्रोम का निशान आ गया है, क्योंकि मैं क्रोम यूज़ करता हूँ। अगर आप क्रोम के अलावा कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हो तो उसका साइन आ जाएगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, देखिए हो गया ओपन। अब आप देखिए इधर ये रहा HTML5, आपका एक वेब पेज बनना शुरू हो गया।
करेक्ट। अब हम लोग फिर चलते हैं नोटपैड। अब ये नोटपैड के अंदर मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखाता हूँ, जस्ट खाली आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पेज पूरा खाली है, खाली टाइटल आया हुआ है। तो इसमें हम कुछ लिखते हैं। एक्चुअली तो लिखने की बात बहुत बाद में आती है, इसके पहले भी कुछ टैग है, लेकिन ये जस्ट एक आइडिया के लिए। ग्रेटर देन P देन ग्रेटर देन फॉरवर्ड स्लैश P एंड लेसर देन। अब देखिए ये हमने लिखा है क्या, तो हमने लिया है P टैग, करेक्ट। P टैग को ओपन किया यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज किया। अब हम इसके बीच में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल मैंने ऑन किया, मैं अपना नाम लिखता हूँ PSANUERERCHANT। देखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए Ctrl S, ये सेव हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं। अब हमें इसको क्या करना होगा, देखो सेव किया, ये अभी हमें इसको रिफ़्रेश करना है, ये रहा रिफ़्रेश का बटन, इसको रिफ़्रेश करो, ये देखिए यहाँ पे आ गया पंकज सैमुअल मर्चेंट। अब जो जो हम इसके अंदर काम करते जाओगे, रिफ़्रेश करते जाओगे, वो सब कुछ इसमें वो आते जाएगा, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे हम आज ख़त्म करते हैं। इसके बाद का जो थर्ड लेसन आएगा उसके अंदर मैं और मीटा टैग आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसके अंदर मीटा डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें सीखेंगे कि मीटा क्या है और वो कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू।